हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेसिक स्ट्रिंग्स के इनबिल्ट फंक्शंस जो हमें सी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक प्लेलिस्ट जनरेट कर रहा हूँ जिसमें मैं ऑलरेडी 41 बेसिक सी प्रोग्राम्स जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। आप इन्हें प्रैक्टिस करके अपने बेसिक सी कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अब कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम VS कोड को ओपन करेंगे। मैं यहाँ पर फाइल पर जाऊँगा। फाइल पर जाने के बाद मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पर जाऊँगा। मेरा फोल्डर डेस्कटॉप पर है तो मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा। देन उसके बाद मैं यूट्यूब क्वेश्चन नाम का जो फोल्डर है उसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फोल्डर जो है वो ओपन होकर आ चुका है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रखे हैं, तो इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इन्हें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे एंड फाइल का नाम देंगे आज हम इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शन ओके .c। अब यहाँ पर हमारी फाइल जो है वो क्रिएट होकर आ जाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है रनिंग फाइल क्रिएट पार्टिसिपेंट्स ओके। अब यहाँ पर जैसे हमारी फाइल है जो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर एक मल्टीलाइन कमेंट का मैं यूज़ करूँगा एंड हम देखेंगे कि आज हम कौन से फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शंस है, तो इनबिल्ट फंक्शन लिखूँगा यहाँ पर मैं इनबिल्ट फंक्शन। देन उसके बाद में हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम strlen। ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करता है हमारा रिटर्न लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ओके। यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें मिलेगी इस फंक्शन से। देन उसके बाद में strrev, ये फंक्शन हमें रिवर्स करके देगा हमारी स्ट्रिंग को ओके। तो ये क्या करेगा, रिवर्सेस द स्ट्रिंग। फिर हम बोल सकते हैं रिटर्न द रिवर्स स्ट्रिंग ओके। यहाँ पे रिवर्स करके मिलेगी हमें स्ट्रिंग। उसके बाद हम देखेंगे strcmp, ये करता है हमारा कंपेयर। तो दो स्ट्रिंग्स रहेगी, उन्हें ये कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा, हमें कंपेयर द टू स्ट्रिंग लिख देंगे हम यहाँ पर ओके। देन उसके बाद में strcpy, ये फंक्शन हमारा क्या करके देता है, हमें रिटर्न नहीं करता है हमें ये कुछ, हमें ये करके देता है, कॉपी करके देता है ठीक है। कॉपी द स्ट्रिंग, मतलब ये क्या करता है हमारा, कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू द अनदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग ओके। देन उसके बाद में यहाँ पर हम एक फंक्शन और देखेंगे strlwr, ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा जो भी हमारे कैरेक्टर्स अवेलेबल रहेंगे स्ट्रिंग में उन्हें सब लोअर केस में हमें रिटर्न करेगा ये ओके। तो ये क्या करेगा हमारा रिटर्न द स्ट्रिंग कैरेक्टर इन लोअर केस, कैरेक्टर इन लोअर केस, हमें ये रिटर्न करके दे देगा लोअर केस में। उसके बाद में अपर केस में करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा strupr करके फंक्शन होता है इनबिल्ट फंक्शन, वो यूज़ करना होगा। तो ये हमें अपर केस में करके दे देगा द स्ट्रिंग कैरेक्टर इन अपर केस ओके। तो ये सारे फंक्शंस आज हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखने वाले हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमारे बेसिक हेडर फाइल जो है वो हम इंक्लूड कर लेंगे। तो #include stdio.h, ये हमारी पहली हेडर फाइल होगी। देन सेकंड हेडर फाइल हम यूज़ करेंगे यहाँ पर #include conio. सेकंड हेडर फाइल होगी। उसके बाद में आज हम एक और हेडर फाइल यूज़ करेंगे जो है string.h, जिसमें हमारे ये सारे इनबिल्ट फंक्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं ओके। तो #include string.h। उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पर मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन। देन उसके बाद में हम करेंगे रिटर्न 0 ओके। अब यहाँ पर हमने बाकी सारी चीज़ें कर ली है। अब हम हमारी बेसिक हेडर फाइल्स का जो मीनिंग है वो जान लेंगे हम यहाँ से। जो फर्स्ट हेडर फाइल है हमारी stdio.h, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल के अंदर हमारे सारे बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंक्लूड होती है। देन सेकंड हेडर फाइल है हमारी conio.h, जो होती है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल के अंदर हमारे printf फंक्शन, scanf फंक्शन, ये सारे फंक्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं। एंड थर्ड हेडर फाइल है हमारी string.h, इसके अंदर सारे जितने भी इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस है वो इंक्लूड होते हैं, इसलिए आज हमने इस हेडर फाइल को जो है वो इंक्लूड किया है ओके। अब यहाँ पर हम बेसिकली करेंगे क्या, अब एक चीज़ और जान लेंगे हम कि स्ट्रिंग होती क्या है ओके। तो यहाँ पर मैं लिखूँ अगर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग होती है एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे ओके। तो यहाँ पर होता क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, वन डायमेंशनल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग होता है। तो अब ये हमें पता चल गया हमारा स्ट्रिंग क्या होता है, एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे होता है। सपोज अगर हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग ले लें, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं रोहन
ओके तो ये हमारा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसको वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि जो हमारा आर है ये एक अलग है, ओके। देन उसके बाद में हमारा ओ जो है वो एक अलग है, देन उसके बाद में एच अलग हो गया, देन उसके बाद में ए अलग हो गया यहाँ पर हमारा, एंड देन उसके बाद में ये जो एन है ये अलग है। तो ये जो है एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये एक वन डायमेंशनल एरे हम बोल सकते हैं कैरेक्टर्स का, इसलिए हम स्ट्रिंग को बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ओके तो यहाँ पर हमने एग्जांपल के थ्रू भी इस चीज़ को देख लिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये सारे फंक्शन जो हमने ऊपर लिखे हैं इन्हें हम परफॉर्म करेंगे। तो अब स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करना होता है, देन उसके बाद में एक वेरिएबल नेम आता है, एंड देन उसके बाद में आती है साइज स्ट्रिंग का, ओके। देन उसके बाद में हमारा जो स्ट्रिंग है वो आएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे क्या, एक स्ट्रिंग ले लेंगे हम यहाँ पे, सपोज मैंने ले लिया विप्लव। देन उसके बाद में अब हम करेंगे क्या, अब अगर हमें इसका लेंथ निकालना है तो सबसे पहले अब हम करेंगे क्या, एक इंट लेंथ करके वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, एंड उसमें हम जैसे कि हमने देखा कि लेंथ निकालने की strlen हमारा फंक्शन है वो यूज़ करेंगे हम, str यहाँ पर लिख देंगे, ओके। ये हमारा सिंटेक्स होता है, सबसे पहले फंक्शन नेम आता है, देन उसके बाद में स्ट्रिंग हमें इसे प्रोवाइड करानी होती है। अब सिंपली हम करेंगे क्या, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पर हमने क्या किया है, लेंथ हमारी जो आ रही है वो लेंथ वेरिएबल के अंदर आ रही है, तो हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे %d, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप में हमारा लेंथ वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर्ड है। तो अब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ, ओके। तो यहाँ पे हमारी लेंथ हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ, एंड यहाँ पर अगर मैं हमारी फाइल को रन करूँगा तो सबसे पहले मैं टर्मिनल पे जाता हूँ, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूँगा, साइड बाय साइड हम रन भी करते हुए चलेंगे हमारे जो भी फंक्शन हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे वो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा GCC, देन उसके बाद में इनबिल्ट, यहाँ पर मैं लिखूँगा इनबिल्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग और फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर इतना लिखने के बाद में .c, एंड यहाँ पर हमारी a.txt नाम की जो फाइल है वो जनरेट होकर आ जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आ चुकी है, अब इसे एक्सेस करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, ए प्रेस करेंगे देन टैब प्रेस करेंगे तो हमारे फाइल पूरा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ओके। तो जैसे कि हमें यहाँ पे मिल गया है 7, तो अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो हम इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं %d, ओके। तो अगर अब हम इसे रन करेंगे वापस तो हमें 7 मिल के आ जाएगा, ओके। ये हमारा पहला फंक्शन हो गया। अब इसके बाद हमने कौन सा फंक्शन देखा था, हमने देखा था रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग को, ओके। तो सबसे पहले मैं इसे अब कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमें प्रीवियस आंसर बार बार ना मिले। अब इसके बाद अगर हमें रिवर्स करना है स्ट्रिंग को तो हम सिंपली क्या करेंगे, वापस हम एक प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पर, एंड उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज, एंड देन स्ट्रिंग अगर हमें प्रिंट करना है तो हमें करना होगा % फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़, ओके। देन कॉमा, एंड उसके बाद में हम लिखेंगे strrev, देन उसके बाद में अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे str, तो और यहाँ पर लगा देंगे हम सेमीकोलन, ओके। तो अब यहाँ पर अगर हम वापस रन करें हमारी फाइल को तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स होकर हमें मिल जाएगी। हमने यहाँ पर लिखा था VIPLOVE और यहाँ पर हमें मिल रही है EVOLPIV, ओके। तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो चुकी है। अब उसके बाद में हमें देखना है यहाँ पर थर्ड फंक्शन हमने कौन सा लिखा था यहाँ पर, strcmp कंपेयर। तो हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो हमें एक और स्ट्रिंग लगेगी यहाँ पर, एंड उसके बाद में अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, हम स्ट्रिंग को क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ, रोहन नाम ले लेता हूँ मैं, एंड उसके बाद में अब अगर हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए क्या रूल्स होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट का यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पर हम देखेंगे अगर हमारा पहला स्ट्रिंग, अगर हमारा स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग 1 जो है, अगर स्ट्रिंग 1 इज़ ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2 तो हमें जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा हमें 1, ओके। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमारा स्ट्रिंग 2 जो है वो छोटा होता है, ओके, स्ट्रिंग 2 अगर हमारी छोटी होती है तो हमें रिटर्न करेगा ये, हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा -1। और अगर दोनों इक्वल होते हैं, अगर हमारे दोनों स्ट्रिंग इक्वल होते हैं तो हमें हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा 0। अब ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है कौन सा स्ट्रिंग छोटा है, तो ये डिपेंड करता है, जैसे फर्स्ट कैरेक्टर अगर हम यहाँ पर लेंगे एंड इसका फर्स्ट कैरेक्टर लेंगे तो यहाँ पर आस्की वैल्यू जो रहती है वो हम सबसे पहले यहाँ पर जनरेट करता है फंक्शन, वो जनरेट हुआ उसमें देखता है कि आस्की वैल्यू किसकी ग्रेटर है। अगर हमारे स्ट्रिंग 1 की ग्रेटर है तो हमें 1 रिटर्न मिल जाएगा, है ना, और अगर हमारा स्ट्रिंग 2 की अगर आस्की वैल्यू ग्रेटर है तो हमें -1 मिल जाएगा। और अगर दोनों सेम है, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है
तो हमें 0 मिल जाएगा। अब सेम कैसे, सपोज़ अगर यहाँ पर हमने यहाँ से अगर हमने यहाँ पे कोई नाम लिया, सपोज़ विपुल नाम लिया अगर यहाँ पर हमने, तो हमें यहाँ तक तो सेम मिलने वाला है, सारी चीज़ें हमें सेम मिलेगा क्योंकि वीआईपी दोनों में है। ओके, अब यहाँ पर चेक क्या होगा कि एल की जो आस्की वैल्यू ग्रेटर है या फिर यू की आस्की वैल्यू ग्रेटर है। जिसकी भी आस्की वैल्यू ग्रेटर रहेगी, सपोज़ अगर हमारे एल की अगर बड़ी रही है ना, जो भी हमारे आस्की वैल्यू मिलती है, अगर एल की बड़ी रही तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग 1 हमारी ग्रेटर हो जाएगी वहाँ पर और हमें 1 रिटर्न मिल जाएगा। ओके, वैसे तो नहीं होती है, यू की बड़ी होती है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा इस केस में -1। ओके, तो वही हमें हमारा कंपेयर फंक्शन जो है वो हम रिटर्न करता है। वो कब तक रिटर्न करता है, जब तक हमें पता ना चल जाए कि हमारा जो कैरेक्टर है या फिर पहले स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है किसकी आस्की वैल्यू बड़ी है, दूसरे स्ट्रिंग की आस्की वैल्यू बड़ी है या फिर स्ट्रिंग 1 की आस्की वैल्यू बड़ी है। ओके, तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, वापस हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, या फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इंट कंपेयर करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम करेंगे strcmp और हमें यहाँ पर string 1 एंड string 2 जो है वो अवेलेबल करानी होगी। तो हम इसको नाम दे देते हैं str1 एंड str2। ओके, ये हम ऐसे नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे str1 str2 और उसके बाद में अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे %d एंड यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली हमारा रिजल्ट प्रिंट करने के लिए कंपेयर। ओके, अब थोड़ा टर्मिनल क्लीन करेंगे हम यहाँ पे एंड उसके बाद में अब हम यहाँ पे हमारी फाइल को वापस कंपाइल करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए -1 मिल चुका है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। अब अगर स्ट्रिंग हमारी सेम रहती है, इनकेस अगर यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग जो है वो सेम रहता है तो हमें क्या मिलना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रिंग अगर सेम रहती है तो हमें मिलता है आंसर 0। तो यहाँ पर हमें 0 मिल चुका है। ओके, अब यहाँ पर अगर हमारे स्ट्रिंग सपोज यहाँ पे विप्लव है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रोहन। ओके, तो यहाँ पे अब हमें क्या रिटर्न मिलेगा, हम यहाँ पे वापस रन करेंगे प्रोग्राम। तो कंपाइल किया मैंने फाइल को एंड देन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग 1 जो है वो ग्रेटर है स्ट्रिंग 2 से। यहाँ पर सिंपली आस्की वैल्यू देखी जाती है, अगर हमारे कैरेक्टर सेम है तो जब तक चलता रहेगा जब तक इसका टर्मिनेशन पॉइंट नहीं आ जाता। ओके, तो ये होता है हमारा कंपेयर फंक्शन। अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन फंक्शन भी देख लिया है। अब सबसे पहले अब हम करेंगे क्या, अब हमने जो नेक्स्ट फंक्शन है हम वो देखेंगे strcpy मतलब कॉपी। ओके, हमें एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, सेकंड स्ट्रिंग में मतलब str2 में हम विप्लव कॉपी कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो चीज़ को हम, तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम सिंपली बेसिकली प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं एंड उसके बाद में लिखते हैं द कंटेंट इन str2 इज एंड देन उसके बाद %s लिखेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पर हम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो strcpy एंड देन उसके बाद में ये टारगेटेड रहता है, एक रहती है हमारी टारगेटेड स्ट्रिंग मतलब कहाँ पे हमें कॉपी करना है किस स्ट्रिंग में, एंड एक रहती है सोर्स स्ट्रिंग मतलब कहाँ से हमें कंटेंट उठाना है और किस स्ट्रिंग में कॉपी करना है। ओके, तो हमें str2 में कॉपी करना है, str2 में हमें कॉपी करना है किसका कंटेंट, str1 का। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये फंक्शन हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। तो हमने प्रिंट यहाँ पे बेसिकली str2 में हमें कॉपी करना है किसका कंटेंट, str1 का। तो अब ये फंक्शन को अगर हम यहाँ से रन करेंगे तो देखिए ये हमारा str2 में कौन सा कंटेंट आ गया है, विप्लव। ओके, तो ये हमारा कॉपी फंक्शन होता है। देन उसके बाद में अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन हमारा लोअर केस एंड अपर केसेस। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमारी जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को हम बना लेंगे अभी फ़िलहाल में अपर केसेस में। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें लोअर केसेस में हमारी जो स्ट्रिंग है वो कैसे अवेलेबल हो रही है। तो वापस हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं कैप्स ऑन करके नहीं करना चाहता, इसे कैप्स को ऑफ करूँगा। देन प्रिंटफ फंक्शन द स्ट्रिंग इन लोअर केस इज एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे %s एंड सिंपली strlwr। देन उसके बाद में स्ट्रिंग प्रोवाइड करवा देंगे हम यहाँ पर str1। ओके, एंड यहाँ पर हम सेमीकोलन का यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने लोअर केसेस में हमें स्ट्रिंग चाहिए तो हमें strlwr फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो हमारी जितनी भी कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के वो सारे लोअर केसेस में आ जाएंगे। सेम वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपर केसेस के लिए करेंगे। तो हमारी स्ट्रिंग को हम यहाँ पर कर लेंगे बेसिकली अब छोटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे VIPLOVE एंड देन उसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे अनकमेंट इस स्टेटमेंट को एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा अपर केस में जो हमें स्ट्रिंग मिलने वाली है वो, तो अपर केस एंड यहाँ पर हम लिखेंगे UPR।
ओके। तो देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर सजेशन मिल जाते हैं। अगर हमने उस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे हम string.h को, तो हमें ये सारे सजेशंस जो हैं वो नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे जैसे सजेशन मिल गया है तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो हमें जो सिंटेक्स है या फिर फंक्शन का जो पूरा नाम है वो मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा टर्मिनल क्लीन करेंगे एंड देन उसके बाद में यहाँ पर हम सबसे पहले हमारी फाइल को कंपाइल करके एंड देन रन करेंगे। तो देखिए हमारे पास में हमारे अपर केसेस में सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल हो गए हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे हमारे स्ट्रिंग्स के जो सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस करके अभी अपने सी स्ट्रिंग के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।